हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे स्पॉन्सरशिप फ्रॉम अ कंपनी की, कि हम लोग में से जिसको भी स्पॉन्सरशिप वगैरह चाहिए कंपनी की विद बिफोर जॉइनिंग द कॉलेज, वो कैसे ले सकता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्पॉन्सरशिप होता क्या है। स्पॉन्सरशिप एक्चुअली कुछ नहीं है। स्पॉन्सरशिप एक कमिटमेंट होता है एक कंपनी की तरफ से या एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिगार्डिंग एनी रिसोर्स और मनी। मर्चेंट नेवी के हिसाब से बात करें तो जो स्पॉन्सरशिप है वो होता है कंफर्मेशन ऑफ अ जॉब। सिंपल भाषा में, अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर देती है, इसका मतलब कि उस कंपनी के तरफ से आपकी जॉब सिक्योर हो गई है आपके कॉलेज एडमिशन से पहले ही। तो अभी ये स्पॉन्सरशिप कौन कौन ले सकता है, तो मैं इस वीडियो में जीपी रेटिंग की बात नहीं करूँगा। मैं इस वीडियो में केवल डीएनएस और स्पॉन्सरशिप पाने के लिए पहला आप 12th पास होने चाहिए, जो भी आईएमयू की रिक्वायरमेंट्स हैं विद पीसीएम से अबव 60 एंड इंग्लिश अबव 50। ये जो मिनिमम क्राइटेरियाज हैं आप इससे ऊपर होने चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं किसी कंपनी की स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। दूसरी चीज़, स्पॉन्सरशिप बीएससी नॉटिकल साइंस में नहीं होता है। स्पॉन्सरशिप बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग में नहीं होता है। स्पॉन्सरशिप आपका केवल डीएनएस में होता है और जीपी रेटिंग में होता है, मगर जीपी रेटिंग की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ अलग वीडियो बनाएंगे। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि स्पॉन्सरशिप एक कंपनी देती है, राइट। एक कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी, कॉलेज आपको स्पॉन्सर नहीं करेगा। अगर आपको कोई कॉलेज बोलता है कि हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, मगर मतलब वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये हो सकता है कि वो कॉलेज बोले कि मेरे थ्रू आप इस कंपनी की स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका 1000 रुपये का फॉर्म है स्पॉन्सरशिप का। अभी अगर आप उसको सीधा अप्रोच करोगे तो आप 1000 रुपये दोगे, मगर आप इस कॉलेज के थ्रू जाओगे तो वो आप 2500 रुपये दोगे। तो है ये भी एक तरह से स्पॉन्सरशिप है, वो भी एक तरह से स्पॉन्सरशिप, बट ये कॉलेज के थ्रू है। मेरी माने अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है कौन कौन सी कंपनीज अच्छी हैं, कौन कौन सी कंपनी स्पॉन्सरशिप देती हैं, आप कंपनीज को डायरेक्टली अप्रोच करिए। इससे दो चीज़ें बचेंगी, एक पहली तो आपका पैसा बचेगा, दूसरा ये कि आपका ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अभी कई सारी कंपनीज़ हैं जो ये आपकी स्पॉन्सरशिप कराती हैं। उनमें से आपका आ जाएगा ग्रेट ईस्टर्न है, एंग्लो ईस्टर्न है, फ्लीट शिप मैनेजमेंट जिसमें मैं काम करता हूँ वो है, स्कॉर्पियो है, टॉम टैंकर्स है, सिनर्जी है, सिनर्जी रिक्रूटमेंट भी अच्छा करती है, सिनर्जी है, वॉल्यूम है, वगैरह वगैरह। ये सब कंपनीज़ हैं, आप सर्च करोगे आपको और मिलेंगी। ये सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो अच्छी कंपनीज़ हैं और ये स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद आप इनमें अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो बहुत सिंपल है। स्पॉन्सरशिप के लिए आप सीधा इनकी वेबसाइट्स पे जाइए, आपको इनकी वेबसाइट्स पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट आप इनको ज्वाइन कैसे कर सकते हो, आप इनको कांटेक्ट कैसे कर सकते हो। जैसे आपको मान लीजिए मतलब भर की डिटेल्स नहीं मिली, तो आप इनको कांटेक्ट कर लो। इनका नंबर रहता है, इनका ईमेल आईडी वगैरह सब रहता है, आप इनको कांटेक्ट करो, आप इनको फ़ोन करो। एक बार फ़ोन नहीं उठाएंगे, अगली बार फ़ोन करो, फिर फ़ोन करो, फिर फ़ोन करो, बिकॉज आपको तो जॉब चाहिए, राइट। तो आप इनको बार बार फ़ोन करिए। अगर इनके फॉर्म्स आ गए होंगे तो ये आप इनसे लिंक मांगिए, अगर इनके फॉर्म नहीं आए होंगे तो इनसे पूछिए कि फॉर्म कब आएंगे। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि इस कंपनी का फॉर्म कब आ रहा है, और जिस कंपनी का आ गया है वो सारे कंपनीज़ के फॉर्म भरिए। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पॉन्सरशिप लेते टाइम, वो ये है कि इसमें एजेंट का एक बहुत बड़ा चक्कर है, जो अब बहुत ज़्यादा ही हो गया है इस इंडस्ट्री में। एक्चुअली ये एक तरह से फ्रॉड है जो एजेंट्स करते हैं बच्चों के साथ। क्या करते हैं ये कि इन्हें पता चल जाता है कि इस बच्चे को स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो इस बच्चे को कांटेक्ट करते हैं, उससे बोलेंगे कि आप मुझे 3 लाख रुपए दो, 4 लाख रुपए दो, और हम आपको 6 महीने में एज अ कैडेट आपको शिप पे चढ़ाएंगे। अब डीएनएस होता है 1 साल का, बीएससी होता है 3 साल का, तो ये लोग 6 महीने में कैडेट कैसे चढ़ा रहे हैं? ये उन्हीं बच्चों को चढ़ा पाते हैं जिन बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन की कमी होती है, जिन्हें बस ज़्यादा नहीं पता होता है, ड्यू टू कुछ भी रीज़न हो सकता है।
तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है एजेंट्स का। एजेंट से बचना है, एजेंट के से थ्रू तो कभी भी नहीं जाना। नई केसेस में ऐसा होता है, एजेंट्स पैसा ले लेते हैं बच्चे का और 2-3 दिन बात करके रफू चक्कर, पैसा भी गायब, एजेंट भी गायब। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें, जैसे मैं बताता हूँ, मेरे जानने में एक लोग हैं, कैडेट ही हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनका ऐसा है कि उन्होंने एजेंट के थ्रू शिप ज्वाइन किया, बिकॉज DNS कोर्स से पहले उसने स्पॉन्सरशिप नहीं ली थी। उसने अपना कोर्स पूरा किया, वो मुंबई गया, उसको जॉब नहीं मिली। उसने तो यहाँ पे हुआ ये कि एजेंट आया, एजेंट ने इससे पैसे मांगे और इससे बोला कि आपको हम CDC पे जो आपके स्टैंप रहेगा वो रहेगा कैडेट का, मगर आपको हम चढ़ाएंगे एज एन OS। अभी ये बहुत लफड़ा है। अब मान लीजिए उसने आपको चढ़ा दिया OS, आपके स्टैंप पे CDC पे ठप्पा भी लग गया कैडेट का, बट जब आप सेकंड मेट क्लियर करके जाओगे, आप थर्ड ऑफिसर बनोगे जब शिप पे जाके, और जब आपको ये नहीं आता होगा कि कंपास एरर कैसे लेते हैं, आपको ये नहीं आता होगा कि रेडार कैसे सेटअप करते हैं, आपको एक्डिस सेटअप करना नहीं आता होगा, आपको बेसिक चीज़ें ब्रिज पे नहीं आती होंगी, कैप्टन लात मार के उतार देगा, 2 मिनट नहीं लगेगा अगले पोर्ट पे। जैसे ही अगला पोर्ट आएगा, रिलीवर खड़ा मिलेगा वहाँ पे आपको आपका। तो एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। याद रखना है, छोटा जुगाड़ू रास्ता कहीं नहीं लीड करता है, वो कहीं ना कहीं जाके आगे फंसी जाता है। सही तरीके से चलिए, सही प्रोसीजर से चलिए, भले थोड़ी मेहनत लगेगी मगर श्योर शॉट सक्सेस मिलती है। उसके बाद एक चीज़ ये है कि 3 समय आते हैं जब आप स्पॉन्सरशिप कंपनी की ले सकते हैं। एक होता है कॉलेज से पहले, एक होता है कॉलेज में पढ़ते पढ़ते, और एक होता है कॉलेज में पढ़ने के बाद। अभी इनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से है कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, बिकॉज इस टाइम जो क्रेज़ है, जो अवेयरनेस लोगों में आ रही है मर्चेंट नेवी के प्रति, इतना क्राउड जा रहा है मर्चेंट नेवी में कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2016 में जब मैं अपना वो कंप्लीट कर रहा था, उस समय मैंने देखा था स्टार्ट होना, बट इस टाइम तो बहुत ज़्यादा है। इस टाइम तो मतलब तो बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। तो मेरे हिसाब से स्पॉन्सरशिप आप ले सकते हो, विदाउट स्पॉन्सरशिप भी कॉलेजेस एडमिशन लेते हैं, बट आप स्पॉन्सरशिप लेके ही जाओ अगर आप DNS कर रहे हो तो। मेरा BSc का प्रोग्राम था 3 साल का, तो मेरा प्लेसमेंट हो गया था 3rd ईयर में। तो BSc में इतना इशू नहीं है, बिकॉज आपके पास 3 साल है, कंपनीज आती हैं, यू कैन गेट प्लेस्ड। DNS में भी आप यू कैन गेट प्लेस्ड। हमारे यहाँ मेरे साथ जिस बैच जब मैं प्लेस हुआ तो DNS के लिए भी फ्लीट ने DNS के बच्चे भी उठाए थे। तो ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होगा, बट येस ऑन अ सेफर साइड 1 ही साल का कोर्स है, टाइम बहुत कम रहता है, तो आप कोर्स स्टार्ट होने से पहले ही स्पॉन्सरशिप लेके जाइए। अभी ये स्पॉन्सरशिप के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने शुरुआत में बताया था, जो IMU का रहता है आपका वही रहेगा। और कुछ कंपनीज होती हैं जो एडिशनल क्राइटेरिया भी लगा देती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली मिनिमम IMU तो चाहिए ही चाहिए, उससे ऊपर भी हल्का हल्का क्राइटेरिया लगा देती हैं। इनका नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है, पहले एक रिटन पेपर होता है, रिटन पेपर के बाद एक इंटरव्यू होता है। रिटन पेपर में ये लोग आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, GK एंड योर इंग्लिश, GK एप्टीट्यूड एंड योर इंग्लिश, जो आपका IMU में होता है उसी टाइप का पेपर होता है। सेम लेवल भी वही होता है। हाँ, IMU में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो अलग है। कंपनीज क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर सेट कट ऑफ लगा देती हैं, तो अगर आप इफ़ यू आर अबव दैट कट ऑफ तब ये आपको लेती हैं। आप इसको रिटर्न को भी हल्के में नहीं ले सकते, बिकॉज बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं, जो ज़्यादा बेटर बच्चे होंगे, जो ज़्यादा बच्चे कट ऑफ के ऊपर ज़्यादा क्लियर करे हुए होंगे, ये कट ऑफ भी उसी हिसाब से रखते हैं कि जितना इनको स्लॉट चाहिए या उतने को ही उठाएंगे। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे और बाकी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो बहुत कम चांसेस हैं सिलेक्शन के। इसके बाद एक बार आपका रिटर्न हो गया, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद ये लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इंटरव्यू में दे डोंट आस्क अबाउट मर्चेंट नेवी के बारे में बहुत ज़्यादा, बिकॉज आप लोग को क्या ही पता है मर्चेंट नेवी के बारे में, बट हाँ बेसिक तो पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये लोग पूछ लेते हैं कि कैन यू नेम एनी 5 टाइप ऑफ शिप्स, या फिर कैन यू नेम द डिपार्टमेंट्स दैट आर देयर ऑन बोर्ड शिप इन मर्चेंट नेवी। तो ये सब बेसिक चीज़ें वो पूछ लेते हैं, ये देखने के लिए कि आप कितने क्यूरियस हो, आप रिसर्च वगैरह करते हो, आपको पता है मर्चेंट नेवी में आना है तो मर्चेंट नेवी में होता क्या है, शिप्स में कितने डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें देख लीजिएगा, इस पर रिसर्च कर लीजिएगा, बेसिक चीज़ें पूछते हैं। जो मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं, जो HR के क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक होता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, what are your strengths and your weaknesses, why do you want to join merchant navy, why do you want to do DNS and not BSc। तो ये इस टाइप के सवाल हैं जो पर्सनल के ऊपर आ जाते हैं। इन क्वेश्चंस में आप ये नहीं बोल सकते कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, कॉमन सेंस की बात है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ये 4-5 क्वेश्चन जो मैंने बताए ये तो पूछे जाते हैं, बिकॉज ये HR के क्वेश्चन हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ,
को आप अगर बोलो या कोई भी, सुनने में तो बहुत ईजी लगता है, बट जब आप बोलने चलोगे आप अटक जाओगे। तो इनका तरीका यही है, इन क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली फ्रेम करिए, एक नोटबुक लीजिए, उसमें प्रॉपरली फ्रेम करिए और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। जैसे क्वेश्चन है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो स्ट्रेंथ्स सबको ही बता लेगा कि मुझ में ये बढ़िया बातें हैं, मैं ये कर सकता हूँ। बट वीकनेस, लोग सोचते हैं वीकनेस छुपा ले जाऊँ, ऐसा नहीं है। वीकनेस बतानी ज़रूरी है, बट उसका एक तरीका होता है। जब आप बताएंगे कि मेरी स्ट्रेंथ्स ये हैं, और उसके बाद जब आप वीकनेस बताएंगे तो आप बताइए ज़रूर कि मेरी वीकनेस ये है, बट आंसर यहाँ ख़त्म मत करिए। आंसर बोलिए कि मेरी वीकनेस ये है, बट इसको सुधारने के लिए मैं ये सारे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म होगा। स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, वो इंडिविजुअल की बात है, किसी की कुछ स्ट्रेंथ है, किसी की कुछ स्ट्रेंथ है। तो इन क्वेश्चंस को आराम से बैठिए, इनको फ्रेम करिए अच्छे से, इनको समझिए आराम से, बिकॉज ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपसे आपके बारे में पूछे जा रहे हैं। तो इनको तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि मुझे नहीं पता कि मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, वहीं ख़त्म हो जाएगा इंटरव्यू। उसके बाद ड्रेस कोड, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। आपको प्रोफेशनल दिखना है, राइट। आप भले ही 12th पास करके जा रहे हो, बट आप एक कंपनी में जा रहे हो जॉब के लिए। सो यू कैन नॉट गो इन अ टी शर्ट, यू कैन नॉट गो इन अ जीन्स, बाल बड़े बड़े हैं, बाल अजीब से हैं, नो, एब्सोल्युटली नॉट। यू हैव टू लुक प्रोफेशनल। आप प्रॉपर फॉर्मली ड्रेस्ड होने चाहिए। आपके बाल जो हैं छोटे बाल साइड वगैरह से, ड्रेस्ड स्मार्टली, क्लीन शेव होने चाहिए। मुस्टैश, मैं तो कहूँगा कि अगर हो पाए तो उसको क्लियर ही रखिए, मुस्टैश मत रखिए। मगर अगर कोई रिलीजन मैटर है या कोई कुछ ऐसा सिस्टम है जिस पे कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो मुस्टैश रखिए, बट जेंटलमैन वाली। वो ऐसे नहीं कि यहाँ पे घूम गई आके या ऐसा कुछ डिज़ाइन है, रखना है तो आप रखिए, बट नॉर्मल जेंटलमैन वाली मुस्टैश रखिए। जब भी एग्ज़ाम हो उसके पहले आप लोग रिसर्च करना शुरू करिए। कुछ कंपनीज जो मैंने आपको बताई हैं वो बहुत अच्छी हैं, जिसमें ग्रेट ईस्टर्न और एंग्लो ईस्टर्न के तो खुद के इंस्टीट्यूट्स भी हैं। तो यहाँ पे इनको तो आप अप्रोच करिएगा ही, बिकॉज दिस कंपनीज आर ऑल्सो गुड। बाकी जो मैंने कंपनीज बताई हैं आप इनमें भी अप्रोच कर सकते हैं। सबको मेल करिएगा, सबसे कांटेक्ट करिएगा, सबको फ़ोन करिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप सबको फ़ोन करेंगे, मान लीजिए 50 लोगों को करेंगे, तब जाके 5-6 लोगों का रिप्लाई आता है, 5-6 लोग फ़ोन उठाएंगे। तो सबको कॉल करिए, एक डायरी मेंटेन करिए, उसमें सबके नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ नोट करके रखिए। ये रहेगा स्पॉन्सरशिप के लिए। तो आपको ऐसे मिल सकती है स्पॉन्सरशिप, इतना कुछ बहुत इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है चीज़ें, बट येस कॉम्पिटिशन ज़्यादा है इसमें भी। तो एक तरह से अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए तो यू हैव 2 कॉम्पिटिशन्स टू फेस। एक हो गया आपका स्पॉन्सरशिप और एक हो गया IMU CET। दो, इसके लिए कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बहुत टफ नहीं आता है, बट येस कॉम्पिटिशन तो है। सो विद दिस आई गेस स्पॉन्सरशिप के बारे में आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको अच्छा लगा हो और आपको सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सो डू गिव इट अ थम्स अप। अगर कोई नेक्स्ट वीडियो है जो आप चाहते हो मैं आपकी बनाऊँ किसी टॉपिक पे, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब। टिल देन बाय एंड